तो हमारे की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है हमारे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में, उसका पर्पस क्या होता है बेसिकली कि हमको इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, अगर आपकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, अगर आपको कोई जानेगा ही नहीं तो आपके पास ट्रैफिक आएगा ही नहीं। तो हमको सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस रहता है कि हमको अपनी ब्रांड प्रेजेंस को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सर्विसेज के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जाने। फिर सेकंड है हमारा बिल्ड कम्युनिटी और ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि हमको अपनी कम्युनिटी, जो हमारा ऑडियंस है, जो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करे, उसको लाइक करे, है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप देखते होंगे कि जितने भी बड़ी बड़ी जो ब्रांड रहती है, उनकी एक अलग ही ऑडियंस रहता है। जैसे कि एप्पल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो एप्पल की जो पर्टिकुलर ऑडियंस है वो सिर्फ एप्पल का ही प्रोडक्ट लेना पसंद करती है। तो इसीलिए एक ब्रांड वैल्यू होनी जरूरी है, और अपने जो यूजर्स हैं उनसे कनेक्शन बनाना जरूरी होता है, ताकि हमारा जो ब्रांड वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। बूस्ट एंगेजमेंट लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि भाई एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो, है ना, हमारे लाइक्स बढ़े, शेयर्स बढ़े, कमेंट्स बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो हमारा जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रील को या वीडियो को वायरल करे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करे और यूजर्स को। ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। इसमें हेल्प होती है कि हम अपना वेबसाइट का लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाल सकते हैं, जिससे कि जो हमारे जो सोशल मीडिया, अगर हमको वहाँ पे कोई फॉलो करता है, वो हमारी वेबसाइट पे को भी सीधा विजिट कर सकते हैं। इम्प्रूव विजिबिलिटी इन सर्च इंजन्स। ये हेल्प कराता है हमारे, अगर वेबसाइट पे, अगर सोशल मीडिया के थ्रू अगर ट्रैफिक जाता है हमारी वेबसाइट पे, तो ये हेल्प करता है हमारा क्वालिटी स्कोर बढ़ाने में हमारी वेबसाइट का, जिससे कि सर्च इंजन उसको ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस करे, अगर कोई हमारी सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड अगर सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है तो। जनरेटेड लीड और कन्वर्जन्स। तो ये हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स और लीड्स को अट्रैक्ट करने में और उसको कन्वर्ट करने में। अगर बाय चांस अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी सोशल मीडिया, जब आप अपना ऑप्टिमाइज करोगे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सको, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। ठीक है, अगर लोगों ने आपकी सर्विसेज को लाइक करा, अगर यूज़ करके देखा, तो उसके रिव्यूज और कमेंट्स भी आते हैं, जिससे कि और लोगों को भी इजी होता है कि प्रोडक्ट कैसा है, उनको पता लगता है, रिव्यूज अच्छे होते हैं तो ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है। मेन टेक्निक्स इन एसएमओ, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमको सबसे पहला आता है हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। यूज अ कंसिस्टेंट ब्रांड लोगो एंड नेम एंड रिलेवेंट कीवर्ड इन बायो अबाउट सेक्शन इंक्लूड वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो हमारे लिए सबसे पहले जो मेन टेक्निक होती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की, वो क्या है, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। क्योंकि सबसे पहले हम अपना किसी भी सोशल मीडिया पे सबसे पहले प्रोफाइल बनाते हैं, अगर वही स्ट्रांग नहीं होगी तो लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको आप फेक लगोगे। तो इसीलिए एक कंसिस्टेंट ब्रांड लोगो होना जरूरी है, एक कंसिस्टेंट नेम होना जरूरी है, और रिलेवेंट कीवर्ड्स और बायो। कीवर्ड से मतलब ये है कि जो आपकी सर्विसेज को जस्टिफाई करे, वो वाले कीवर्ड्स आपको ऐड ऑन करने हैं। जैसे अगर आप कोई फ़ोन बेच रहे हो, तो वो फ़ोन कौन सी कंपनी का है, अपना ब्रांड का नेम डालना है उसमें, और वो फ़ोन क्या है, टच स्क्रीन है, और क्या फिर वो हैंड हेल्ड है, मतलब छोटा फ़ोन है, कॉम्पैक्ट फ़ोन है, किस टाइप का फ़ोन है। तो ये चीज़ें भी आप डाल सकते हो कि वो फोल्ड है या फिर एक स्लैब फ़ोन है। तो ये चीज़ें भी आप अपने उसमें प्रोफाइल में डाल सकते हो। तो इसमें
अपना इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी होता है जिससे कि लोग आपसे सीधा कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो आप इसमें, जिससे कि यहाँ से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सके और उनको और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके। फिर आते हैं हम कंटेंट स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो ये क्या है? पोस्ट एंगेजिंग कंटेंट लाइक वीडियोस, इमेजेस, रील, ब्राउजर्स, मेंटेन रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल्स, यूज रिलेवेंट हैशटैग्स। तो ये किस चीज में हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा अपना पोस्ट जो है वो एंगेजिंग होगा। तो एंगेजिंग कैसे होगा कि आप उससे कोई अपने सर्विसेज से रिलेटेड हम उसको अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करें, इमेजेस अपलोड करें, या रील्स जो वायरल होती है। जैसे आप देखते होंगे आप लोग की रील्स आजकल काफी चलन में है और वो बहुत जल्दी से वायरल भी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो भी होती है। तो इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, इनका एल्गोरिथम ऐसा है कि रील्स को ज़्यादा जल्दी से प्रमोट करते हैं इन कंपेयर ऑफ इमेजेस। क्राउजल हो गया, क्राउजल में मल्टीपल इमेजेस हम एक साथ दिखा सकते हैं। तो एक तरह से आपको पर ये बात ध्यान में रखने की आपको ये रेगुलर पोस्टिंग और सही टाइम पे शेड्यूल पे आपको पोस्ट करते रहना है अपने सोशल मीडिया पे। और हैशटैग हमारा हेल्प करते हैं विजिबल होने में। अगर कोई ट्रेंडिंग रील है तो हम उसमें अपने ब्रांड से रिलेटेड अपना हैशटैग जरूर डालेंगे उसमें। और जैसे जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड से रिलेटेड भी हैशटैग आते हैं कि कौन से हैशटैग को कितनों ने फॉलो कर रखा है, तो वो भी वहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। तो अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप हैशटैग्स अपने पोस्ट, वीडियोस, इमेजेस में जरूर डालिए। और एक है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो रिस्पॉन्ड टू आवर कमेंट्स एंड मैसेजेस, क्रिएट पोल्स, क्विजेस, कंटेस्ट एंड टैग्स अदर अकाउंट्स एंड कोलैबोरेट। इसका मतलब ये है कि आपको अगर रिव्यूज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं आपके पोस्ट पे, तो आप उनका अच्छे से रिप्लाई करो। आप जो पोस्ट डाल रहे हो उसमें पोस्ट लगा सकते हो कि आप कितने परसेंट जो सर्विसेज है वो लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई कॉन्टेस्ट रख सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जिससे कि एक एंगेजमेंट बना रहे, आपकी कम्युनिटी बिल्डअप हो और आपका जो सोशल मीडिया उसमें इंटरेस्टेड भी रहे, मीन्स बेसिकली एंगेज रहे। फिर आता है सोशल शेयरिंग। ठीक है, एड सोशल शेयरिंग बटन्स ऑन योर वेबसाइट एंड एनकरेज यूजर्स टू शेयर कंटेंट। जैसे हम अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे आप अपने एक सोशल शेयरिंग बटन लगा सकते हो। आपने देखा होगा कि वहाँ पे राइट कॉर्नर में या फिर पेजेस के वेबसाइट के सबसे नीचे जो सोशल मीडिया के बटन्स होते हैं वो होते हैं, जिससे कि आप उनकी सीधा वेबसाइट के थ्रू उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सीधा डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो वहां से भी वेबसाइट के थ्रू भी आपके सोशल मीडिया पे ट्रैफिक आता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है अगर आप अपना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो। ट्रैक एंगेजमेंट, रीच फॉलोवर्स एंड ट्रैफिक, एडजस्ट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डेटा। आप हमेशा ट्रैक करते रहो एंगेजमेंट कितना रीच हुआ, कितने फॉलोवर्स बढ़े, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कितने से कितने एज तक आ रहा है। वो आप सब प्रैक्टिकल उसमें देखोगे जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे इसको ट्रैक करते हैं। ठीक है, हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे परफॉर्मेंस को हम ट्रैक करते हैं सोशल मीडिया की। तो ये हम सिर्फ चीज़ें अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है अपना सोशल मीडिया इस के थ्रू जो हम एनालाइज करेंगे। फिर आते हैं पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर एसएमओ। तो जो पॉपुलर चल रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, आप सभी ने मोस्टली लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में सुना होगा। और अगर आप सोचे तो यही प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली इनके पास सबसे ज़्यादा यूज़र बेसिस है। ठीक है, इनके पास सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है, इनके जो यूज़र्स हैं वो लाखों करोड़ों में है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग वाले जो पर्सन्स होते हैं वो इन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, जिससे कि अपनी मार्केटिंग कर सके। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम अपना सोशल मीडिया कैसे इस
प्लेटफॉर्म से अपना ऑप्टिमाइज करते हो। फिर आता है हमारा मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट एक टूल है मेटा फेसबुक का एक्चुअली, जहाँ से हम अपना एड और अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको मैनेज करते हैं। तो मेटा बिजनेस सूट इज अ फ्री टूल प्रोवाइडेड बाय मेटा, formerly Facebook, to help business manage their Facebook and Instagram profiles in one place. It streamlines posting, messaging, ad creations and analytics. तो जैसा मैंने कहा कि मेटा बिजनेस सूट क्या है, एक फ्री टूल है जो प्रोवाइड मेटा के थ्रू ही कराया गया है, और ये हेल्प करता है बिजनेस को मैनेज करने में, और आपके इंस्टा प्रोफाइल और व्हाट्सएप प्रोफाइल को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप इससे पोस्टिंग भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो और एड क्रिएट भी कर सकते हो। सर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, एड क्रिएशन एंड एनालिटिक्स। तो आप एक ही प्लेस पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो थ्रू मेटा बिजनेस सूट। हम प्रैक्टिकल क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे हमको मेटा बिजनेस सूट में अपने एड्स क्रिएट करने हैं, क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, और उसमें कैसे कैसे हमको अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है, तो वो हम सिर्फ चीज़ें अपने प्रैक्टिकल क्लास में सीखेंगे। तो मेटा बिजनेस सूट के क्या क्या की फीचर्स होते हैं? सबसे पहले यूनिफाइड डैशबोर्ड। इसका मतलब मैनेज मल्टीपल फेसबुक पेजेस एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। आप एक से ज़्यादा मल्टीपल अकाउंट्स को आप मैनेज कर सकते हो थ्रू मेटा बिजनेस सूट। व्यू नोटिफिकेशन मैसेजेस एंड एक्टिविटीज बोथ प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे इंस्टाग्राम हो गया और आपका फेसबुक हो गया, आप एक ही जगह पे उनके मैसेजेस और एक्टिविटी को हैंडल कर सकते हो थ्रू मेटा बिजनेस सूट्स। पोस्ट को यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो, पोस्ट एंड शेड्यूल कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। पोस्ट और स्टोरीज हो गया या रील्स हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उसको शेड्यूल कर सकते हो, जिससे कि आप इन फ्यूचर वो अपने आप ही आपका पोस्ट हो जाए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फिर आता है एड मैनेजमेंट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट मैनेज एंड मॉनिटर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। आप जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हो, जैसे रमी सर्कल हो गया या फिर स्विगी जोमेटो के अगर आप देखते हो तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो वो सब यहीं पे ही जनरेट होती है। तो हम देखेंगे अपनी प्रैक्टिकल क्लास में कि कैसे हम इनको क्रिएट करते हैं, अपनी फेसबुक एड्स को, इंस्टाग्राम एड्स को थ्रू मेटा बिजनेस सूट्स। यूज एड्स मैनेजर फॉर डिटेल टारगेटिंग एंड इंसाइट्स। हम इस मैनेजर को यूज करते हैं फॉर द डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस, जो हमारी पर्टिकुलर ऑडियंस है, कि हमको कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशन पे टारगेट करना है अपने ऑडियंस को। हम वो सब चीज़ें भी हम इस पे कर सकते हैं और उनका एक एनालिटिक्स इंसाइट भी देख सकते हैं कि उससे रिजल्ट क्या मिला है। फिर आता है इनबॉक्स एंड मैसेजिंग। हम थ्रू रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं अपने यूजर्स को थ्रू कमेंट एंड मैसेजिंग के थ्रू, और बोथ दी प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही जगह से हम उनको कमेंट के उनके रिप्लाई कर सकते हैं, उनके रिव्यूज देख सकते हैं, ठीक है, और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज भी हम कर सकते हैं। जैसे FAQs का मतलब हो गया फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर कोई हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अगर कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है तो उसका ऑटोमेटेड हम आंसर लिख भी सकते हैं। इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स। View performance metrics for posts and stories and analyze audience behavior and track page growth। इसका मतलब ये है कि हम थ्रू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर्स, मैट्रिक्स का थ्रू होता है नंबर्स। तो हम उनकी परफॉर्मेंस, जो हमारा जो पोस्ट हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं थ्रू मैट्रिक्स, या फिर कह लो मेटा बिजनेस सूट्स के थ्रू हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स, जिससे कि हम उसका ऑडियंस का बिहेवियर पता कर पाए कि और कितने ऑडियंस ने देखा है, कितने ऑडियंस ने लाइक करा है, कितने ऑडियंस ने शेयर करा है, कितने न्यू फॉलोअर्स हमारे उसमें ऐड हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं और उन पे क्या स्टेप, क्या एक्शन लेना है वो भी हम देख सकते हैं। तो टीम मैनेजमेंट क्या है? असाइन रोल्स और टीम मेंबर्स एंड कंट्रोल एक्सेस टू योर बिजनेस एसेट्स।
आप थ्रू मेटा बिजनेस सूट, अगर आप कोई टीम में काम कर रहे हो तो आप किसी को भी अपने मेटा बिजनेस सूट या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ पार्ट या फिर पूरा फुल एक्सेस भी दे सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप ही सिर्फ अकेले हैंडल करो, आप कुछ पार्ट, सिर्फ सोशल मीडिया का पार्ट, जैसे कुछ पोस्ट अपलोड करना है या फिर इमेजेस पोस्ट करना है, तो वो सिर्फ वो वाला पार्ट आपका एक्सेस दे सकते हो अपने किसी टीम मेंबर को। तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मेटा बिजनेस सूट। इसके बेनिफिट क्या क्या होता है मेटा बिजनेस सूट को यूज करने के। सबसे पहला आता है टाइम सेविंग एंड कंटेंट शेड्यूलिंग। तो हमारे इसमें टाइम बच जाता है। अगर जैसे हमको पूरे वीकली हमको पोस्ट करना है, तो हमने क्रिएटिव्स हमारे पास बने रखे हैं, तो हमको डेली डेली पोस्ट करने की नीड नहीं है। हम एक ही दिन में ही सारे के सारे अपने जो क्रिएटिव्स हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाने हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जिस भी हम डेट और टाइम है हम उसमें एडजस्ट करेंगे और वो उसी टाइम पे ही वो खुद ही खुद पोस्ट हो जाएंगे। तो इससे काफ़ी हमारा टाइम सेव हो जाता है। फिर है सेंट्रलाइज मैसेज मैनेजमेंट, कि आप एक ही जगह पे दोनों मैसेज हैंडल कर सकते हो सोशल मीडिया में, मेटा बिजनेस सूट में, इंस्टाग्राम के भी, फेसबुक के भी। इससे क्या और मिलता है, पावरफुल एनालिटिक्स एंड इंसाइट मिलता है, कि हमको हर एक पोस्ट का एक एनालिटिक्स, एक इंसाइट मिल जाता है, हमको नंबर्स मिल जाते हैं कि उस पोस्ट पे कितनी एंगेजमेंट आई है, कितना शेयर हुआ है, कितना लाइक हुआ है, कितने कमेंट करा है। तो हर एक पर्टिकुलर पोस्ट का हम एक ही जगह पे देख सकते हैं, बेशक से वो फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो। फिर आते हैं इजी एड क्रिएशन एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। ठीक है, तो इसमें ऐड बनाना एक काफ़ी इजी रहता है। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भी अगर आप ऐड चला रहे हो, तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। यूज़र्स इसको अच्छे से समझ पाता है, परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाता है अच्छे से, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उस पर कितना बजट खर्च हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है और उससे कितना रिजल्ट मिला है। तो ये सब की सब चीज़ें हम मेटा बिजनेस सूट्स के थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है बेटर कंट्रोल ऑफ ब्रांड कंसिस्टेंसी। इसमें हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्रांड कंसिस्टेंसी है, मतलब जैसे रेगुलर उस पे पोस्ट करना अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड, तो उस पर हमारा अच्छा ही कंट्रोल रहता है। फिर आता है रिक्वायरमेंट टू यूज मेटा बिजनेस सूट। तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आप कोई बिजनेस पेज बना रहे हो फेसबुक पे, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अ कनेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, तो आप इससे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो और एक ही जगह से फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैनेज कर सकते हो। फिर आता है हमारा लास्ट, मेटा बिजनेस मैनेजर। मेटा बिजनेस मैनेजर फॉर द एडवांस कंट्रोल। जैसे आपका हो गया, जैसे उसमें हम बजट ऐड करते हैं अपने उसके लिए, एड्स के लिए, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। अपना अकाउंट यहीं से अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कोई बूस्ट भी करना है, तो आप मेटा बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप अपने कोई पोस्ट या रील्स बूस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर से हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये चीज़ें हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो आप सभी का थैंक यू।